Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic of discussion is muscular tissue. टिश्यू हमारा चैप्टर है जिसमें हमने एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा। आज हमारा है मस्कुलर टिश्यू और उसके बाद में हमने नर्वस टिश्यू और मतलब एपिथेलियल हमने पढ़ा, कनेक्टिव हमने पढ़ा, मस्कुलर हम पढ़ रहे हैं तो नर्वस हमने पढ़ना है। ठीक है जी। सो लेट्स स्टार्ट विद द मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू जो है ये बेसिकली मस्कुलर टिश्यू 3 हिस्सों में डिवाइड है। Skeleton muscles, number 2 smooth muscles, number 4 कार्डियक मसल्स। अब इसके और नाम भी हैं, मैं समझाता हूं। स्केलेटन मसल वो मसल्स हैं जो स्केलेटन के ऊपर लगे, लाइक हमारे ये बाइसेप, ट्राइसेप, क्वाड्रिसेप, काफ मसल विच इज आल्सो नोन एज सेकंड हार्ट। अब इस वजह से इसको स्केलेटन मसल्स कहते हैं। अब इसका एक प्रॉपर्टी है कि ये हमारे इरादे के ताबे हैं। कुछ चीज़ें हमारे बॉडी के अंदर जो हैं हमारे इरादे के ताबे हैं, कुछ का कंट्रोल है केमिकल, कुछ का इलेक्ट्रिकल कंट्रोल है जो खुदकार है, लेकिन वहाँ भी मैकेनिज्म है। कुछ को केमिकल्स कंट्रोल करते हैं जिनको हार्मोन्स कहते हैं, जो एक एपिथेलियल टिश्यू का बना हुआ एक ऑर्गन होता है जो सिक्रीशन करता है, वो केमिकल मैसेजिंग से कंट्रोल होते हैं। कुछ इलेक्ट्रिकल बैंड से थ्रू नर्व्स कंट्रोल होते हैं जो हमारे इरादे के ताबे नहीं होते। मिसाल के तौर पर जब हम खाना खाते हैं तो नवारा जब तोड़ते हैं या कोई भी दस्तरखान पे कोई चीज़ उठाते हैं तो अपने इरादे के मुताबिक उठाते हैं, और जब हमारा यहाँ से नीचे जो फेरिंग्स है इससे नीचे जाता है तो हम मैदे को ये नहीं कह सकते कि अब आप इसको 3 घंटे बाद इसको डाइजेस्ट कर लो, अभी थोड़ा रुक जाओ। वो हमारे इरादे से कंट्रोल से बाहर हो जाता है। इधर जो हमारा मसल है ये हमारे इरादे के ताबे है। ठीक, तो इस वजह से ना इसको वॉलंटरी मसल भी कहते हैं। व्हाट? वॉलंटरी मसल भी कहते हैं, यानी इरादी उजदात। अब यहाँ इसका एक जो स्ट्रक्चर देखते हैं ये तो फंक्शन के लिहाज से ना और एक लोकेशन के लिहाज से इसके नाम रखा गया है कि जहाँ ये मतलब हड्डी के ऊपर है तो इस वजह से लोकेशन के लिहाज से। अब फंक्शन के लिहाज से भी इसका नाम, ठीक, कि ये हमारे इरादे के ताबे हैं तो इसको वॉलंटरी मसल। अब इसका जो शिकल है, जो स्ट्रक्चर है, जो इसकी एनाटॉमी है, इसका कॉन्स्टिट्यूशन है, अब उस हिसाब से इसका कॉन्स्टिट्यूशन हम देखते हैं तो वो होता है। अब हमने इधर पढ़ना है एक एक करके ना, लेकिन यहाँ मैं आपको ये पॉइंट समझाने के लिए ना, वहाँ क्या होता है, ये ऐसे धागे लगे होते हैं। वो धागे क्या होते हैं अभी हमने पढ़ना है। यहाँ सिर्फ हमने स्ट्रिएटेड को समझना है कि व्हाट इज स्ट्रिएटेड। अब ये क्या है, ये स्ट्रिएटेड है। जो ये वाइट बोर्ड है ये स्मूथ है, मतलब उस पे लाइंस हैं, और ये क्या है, ये प्लेन है। तो प्लेन को स्मूथ कहते हैं, प्लेन। ठीक, तो अब इसका जो एनाटॉमी हम देखेंगे अब
तो इसका जो स्ट्रक्चर है तो वो वहाँ ऐसे धागे जो है ना उनकी बुनाई की गई है, उसका नीटिंग किया गया, तो उस वजह से इस पे धार नज़र आते हैं, तो इस वजह से इसको स्ट्रेटेड यानी धारीदार उसदात भी कहते हैं। एम आई क्लियर? तो ये 3 नाम इसके आ गए हैं हमारे पास, राइट। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद ना हमने स्मूथ मसल्स देखने हैं, उसके बाद हमने कार्डियक मसल्स देखने हैं, और उसके बाद हमारा जो टिश्यू है मस्कुलर ये हो जाता है कंप्लीट। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्केलेटन मसल। स्केलेटन मसल जो है एज वी डिस्कस, ये क्या होते हैं? ये वॉलंटरी होते हैं, ये हमारे इरादे के ताबे होते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ बताऊं, बाकी आपने नर्वस सिस्टम में मैंने आपको पढ़ाना है डिटेल। वॉलंटरी कंट्रोल, हमारा जिस्म का 2 तरीके से कंट्रोल है, एक है इलेक्ट्रिकल कंट्रोल और एक है केमिकल कंट्रोल। इलेक्ट्रिकल कंट्रोल जो होता है वो होता है ब्रेन से, ब्रेन के यूनिट्स होते हैं। जो नर्वस सिस्टम होता है ना उसके 2 यूनिट्स हैं बेसिक, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जिसमें हमारा ब्रेन और स्पाइनल कार्ड आता है, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड, और एक ये सेंट्रल, जैसे नाम से जाहिर है सेंटर में होता है ना, ये देखें ये डॉर्सल कैविटी है आपका वर्टेब्रल कॉलम, ये सेंटर में है ना, तो इस वजह से इसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। अब पेरिफेरल, जो पेरिफेरीज में अवे फ्रॉम सेंटर, अवे फ्रॉम मीडियन लाइंस, जो हमने लाइंस आपको पढ़ाए ना, जो मीडियन लाइन है अवे फ्रॉम मीडियन लाइन, उसको क्या कहते हैं? पेरिफेरल। अब ये हकीमाबाद है, मतलब अब इसका पेरिफेरीज में ना ये गांव वाक़या है, या ये हकीमाबाद जो है ये नौशहरा डिस्ट्रिक्ट का पेरिफेरीज में वाक़या है, आ रही समझ आपको? तो उसको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। अब वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है ना वो 2 हिस्सों पे, एक एक्शन और एक कलेक्शन। कलेक्शन माहौल से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने वाला एक वहाँ निज़ाम है जिसको सेंसरी कहते हैं, जो सेंस करता है, और एक ना उस पर प्रोसेस करके ना सेंट्रल नर्वस सिस्टम में उस पर एक्शन करने वाला एक निज़ाम में मोटर सिस्टम कहते हैं। बाकी उधर मैंने आपको नर्वस सिस्टम पढ़ाना है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं वहाँ। तो एक कंट्रोल इधर से है, एक कंट्रोल जो है वो केमिकल कंट्रोल है। वो केमिकल्स जो होती हैं उन केमिकल्स को हार्मोन्स कहते हैं। अब वो केमिकल्स जो होती हैं वह 2 किस्म की केमिकल्स होती हैं, एक एंजाइम और एक हार्मोन्स। एंजाइम्स को रिलीज करने वाला, बनाने वाला, सिक्रिएट करने वाला जो ऑर्गन है वो एपिथेलियल टिश्यू का बना हुआ होता है जिसको ग्लैंड्स कहते हैं। अब वो ग्लैंड 2 किस्म के होते हैं, एक के वो एक अपना सिक्रीशन बना के केमिकल मैसेंजर बना के ना वो अतवाया जो उसके डक्ट होते हैं, थ्रू डक्ट्स वो टारगेट तक पहुंचाता है, वहां मैसेज पहुंचाता है कि भाई ये काम कर रही, ठीक। और एक जो होता है वाया ब्लड, वो ब्लड स्ट्रीम को इस्तेमाल करता है, जो ब्लड स्ट्रीम को इस्तेमाल करता है उसके सिक्रीशन को हार्मोन कहते हैं, और जो नाली को डक्ट को इस्तेमाल करता है उसके सिक्रीशन को एंजाइम कहते हैं। एंजाइम क्या है? बेसिकली प्रोटीन की किस्म है, वो जो आपका मॉलिक्यूलर स्विचेस हैं, जो आपका जो मेटाबॉलिज्म है उसको स्पीड अप करता है और ए बी को लेकर ना सी डी में कन्वर्ट कर देता है। बाकी दिस इज सब्जेक्ट ऑफ बायोकेमिस्ट्री, ठीक है जी। आगे हमने इधर और नहीं जाना, यहाँ तक समझ आ गई। जो ग्लैंड्स होते हैं ना, जिसमें मशहूर ग्लैंड्स हैं ना, वो है क्या है? वो पिट्यूटरी ग्लैंड है जो हाइपोफिजियल फोसा में इधर पड़ा हुआ है सर में, और एक वहाँ थायराइड ग्लैंड है, एक पैराथायराइड ग्लैंड है, आइलेट ऑफ लंगरहांस हैं, यहाँ आपका जो है ओवरीज हैं फीमेल में, टेस्टिकल्स हैं, एड्रिनल ग्लैंड है, सुप्रारिनल ग्लैंड भी उसको कहते हैं, जो किडनी के ऊपर वाक़या होता है। तो यहाँ से कंट्रोल होता है। एम आई क्लियर? तो ये कंट्रोल होते हैं जो हमारे इरादे को, अब जो इरादे से हमारे कंट्रोल होता है ना, ये जो हमें वॉलंटरी की बात कर रहे हैं, ये कैसे होता है? देखिए इरादा, अब हम इरादा करते हैं जब हम सेक्सुअल एक्टिविटी में जाते हैं, या किसी मतलब ये है कि कोई गुस्सा में आता है, कोई फाइट में जाते हैं, कोई डर होता है, कोई खौफ होता है, कोई फ्लाइट में जाते हैं, फाइट करते हैं, या फ्लाइट करना होता है या फाइट करना होता है। जब कभी भी डर आता है ना, ये डर बहुत ज़रूरी चीज़ है, ठीक है जी। जब वो डर आता है ना तो ये चीज़ एक्टिवेट होती है, तो हम फ्लाइट भी करते हैं, फाइट भी करते हैं। वहाँ जब हमें कोई बुलेट लगता है या कोई ऐसा बड़ा गढ़ या कोई दीवार हम ऐसे फलांगते हैं, सुबह जब हम आते हैं वह देखते हैं, हम सोचते हैं कि यार ये हम कैसे फलांगा। वो उधर क्या होता है, उसके कुछ हार्मोन्स, कुछ इमरजेंसी हार्मोन्स जो होती हैं वो सिक्रीट हुई होती हैं। वो सिक्रीशन किस चीज़ से होता है? वो डर से होता है, वो खौफ से होता है। तो आप फ्लाइट भी करते हैं, फाइट भी करते हैं जब आपको डर लगता है। मतलब ये है कहने का कि ये यहाँ एक ब्रेन के अंदर, जहाँ मैं वहाँ आपको नाटू पढ़ाऊँगा, आप चूँकि मैट्रिक में आपका बेस मौजूद है, जो हाइपोथैलेमस है, थैलेमस के नीचे हाइपोथैलेमस,
वो फीलिंग से एक्टिवेट होता है, वो फीलिंग से एक्टिवेट होता है, राइट। अब जब वो फीलिंग से एक्टिवेट होता है, राइट, हाइपोथैलेमस जब वो फीलिंग से एक्टिवेट होता है तो वो सिक्रीशन करता है, केमिकल मैसेंजर भेजता है वाया ब्लड, राइट। आज जब वो भेजता है तो वो टारगेट तक पहुंची है, पिट्यूटरी ग्लैंड तक पहुंचती है। पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड है जो जितने भी इंजाइम्स बनाता हार्मोन्स बनाता है, वो ना खुद कोई काम नहीं करता, वो सारा ना वो एडमिनिस्ट्रेटर है, वो गवर्नमेंट चलाता है, वो पूरा बॉडी चलाता है, वो खुद कुछ नहीं करता। देखें जो डीन होता है कॉलेज का ना, मेडिकल कॉलेज का, वो खुद तो नहीं पढ़ाता, वो तो एडमिनिस्ट्रेशन में होता है। जब DOH जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स हैं, यहाँ जो MS होता है ना, तो वो तो एडमिनिस्ट्रेशन में होता है। तभी ना उधर भी बात से भी बात निकलेगी कि वो हम अक्सर औकात कहते होते हैं कि भाई ये आप MBBS या स्पेशलिस्ट डॉक्टर को एडमिनिस्ट्रेशन में डाल के ना आप तो उसके स्किल्स को तबाह कर देते हो, तो स्किलफुल बंदा है, यहाँ किसी MBA के आके बिठा दो, वो अलग बात है, वो आपकी लेवल का नहीं है, ठीक। लेकिन अब वो क्या करते, वो तो मरीज नहीं देखता, वो तो एडमिनिस्ट्रेशन में होता है। अब ये ना पिट्यूटरी ग्लैंड ये क्या ये एडमिनिस्ट्रेशन में होता है, ये खुद काम नहीं करता, ये जो भी केमिकल मैसेज करता है ये हुक्म चलाता है। अब इसका एक सामने वाला हिस्सा एक पीछे वाला हिस्सा, उसके अलग हार्मोन, इसके अलग हार्मोन 6, 7, 8 अंदाज़तन ये हार्मोन रिलीज करता है, कुछ पोस्टीरियर से पिट्यूटरी से, कुछ इंटीरियर पिट्यूटरी से, तो कुछ टेस्टिस को एक्टिवेट करती हैं, तो कुछ यहाँ जो ग्लैंड लगे हैं प्रोटीन रिलीज करके ना, जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं यहाँ जो दूध की प्रोडक्शन करते हैं। तो जब माँ को बच्चे को दूध देना होता है, ठीक, इस फीलिंग से ना वो एक्टिवेट होके ना हाइपोथैलेमस एक्टिवेट करता है पिट्यूटरी को, और पिट्यूटरी एक्टिवेट होके ना वो वहाँ से केमिकल मैसेज भेजता है, और यहाँ जो मेमोरी ग्लैंड लगे होते हैं उसको कहते हैं जी भी दूध की प्रोडक्शन कर दो। समझ आ रही है आपको? तो ये सारा जो कंट्रोल होता है ना, ये अब हम मतलब ये मैं किसी को मुक्का मारना होता है, ठीक है, तो मुझे गुस्सा आता है, वो मुझे मतलब कोई गलत बात करता है, मेरे इमोशंस को हर्ट करता है। जब मेरे इमोशन हर्ट होते हैं तो एकदम ना मुझे गुस्सा, कोई मेरा इमोशन जो होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, या मुझे गुस्सा आ जाता है, या मुझे डर। जब मुझे डर लगता है ना तो मैं भागने का करता हूँ, मेरा जिस्म काम ना शुरू कर देता है। जब मुझे गुस्सा आता है ना तो मैं मुक्का मारने लगता हूँ, तो ये मेरे इरादे के ताबे है। अभी जब ये मतलब मेरा जो दिल धड़कता है वो धड़कन तेज हो जाती है, मेरा रिस्पिरेशन तेज हो जाता है, अब ये मेरे इरादे के ताबे नहीं है। आ रही समझ आपको? तो ये जो मसल हमारे इरादे के ताबे हैं, ठीक, उनको क्या कहते हैं? उनको स्ट्रेटेड मसल्स कहते हैं। एम आई क्लियर? अब ये स्ट्रेटेड मसल जो है, इसको हम अगर माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो इसका जो शिकल होता है वो सिलेंडर नहीं होता, जो मोटर कार का सिलेंडर होता है, टैंक, सिलेंडर टैंक होता है कि नहीं होता, जिसमें हम CNG भरते हैं, सिलेंडर होता है। हाँ, अब हम जब इसका माइक्रोस्कोपिकली स्केलेटल मसल्स को देखते हैं तो इसका हमें जो शिकल नजर आता है वो होता है सिलेंड्रिकल। एम आई क्लियर? ठीक। अब इसके अंदर हमें कुछ धागे नजर आते हैं जिनको फिलामेंट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? फिलामेंट्स भी कहते हैं, फाइबर्स भी कहते हैं, राइट? फाइबर्स भी कहते हैं, हाँ, फैब्रिक्स, फैब्रिक्स, फाइबर्स भी कहते हैं, धागे भी कहते हैं। बेसिकली चेन होते हैं ये एमाइनो एसिड के। एमाइनो एसिड क्या होता है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ये एक रेडिकल बन गया। केमिस्ट्री याद है ना आपको? ये क्या बन गया? एक रेडिकल बन गया। अब ये कार्बो ऑक्सालिक, इसके अंदर कार्बो ऑक्सालिक, ठीक है जी, कार्बन वाला तेजाब, ठीक। आप उस तेजाब के साथ ये मिलके ये रेडिकल क्या बनाता है? एमाइनो एसिड। पहले एमाइन बनता है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन रेडिकल क्या बनाते हैं? एमाइन। नाइट्रोजन हाइड्रोजन क्या बनाते हैं? एमाइन। अब साथ कार्बो ऑक्सालिक एसिड, इसके अंदर कार्बन मौजूद हो, वो मिलके ना इसको एमाइनो एसिड बना देता है। अब एमाइनो एसिड बन गया, शाबाश। अब ये एमाइनो एसिड के साथ मिलके ना ऐसे चेन बनाते हैं। अब ये चेन क्या कहलाते हैं? पेप्टाइड चेन। क्या कहलाते हैं?
पेप्टाइड चेन, आप इसी चेन को फिलामेंट कहते हैं, इसी को फाइबर कहते हैं। एम आई क्लियर? हाँ, अब ये फाइबर जो होते हैं जिसके अंदर हमें नजर आते हैं, इसका हम देखते हैं तो 1 से लेके ना 40 मीटर तक, 1 से लेके 40 मीटर तक इसका लेंथ होता है। 40 मीटर, 1 मीटर जो होता है 4 फीट होता है, तो 40 को आप 4 के साथ जरा दे दें। एम आई क्लियर? 160 फीट आ रही समझ आपको? तो ये इसका लेंथ हो सकता है, मतलब सबसे छोटा जो होता है ना वो 1 मीटर इन 4 फीट होता है। एम आई क्लियर? एनी क्वेश्चन? यहां कोई कंफ्यूजन है? अब इधर इस फिलामेंट के ऊपर और पढ़ते हैं। इसके ऊपर एक लगा हुआ होता है झिल्ली, जिस तरह हमने हड्डी के ऊपर झिल्ली पढ़ा, क्या नाम था उसका? पेरियोस्टियम। हमने कॉन्ड्रिया के ऊपर, कॉन्ड्रिया क्या होता है? कार्टिलेज, शाबाश। उसके ऊपर हमने झिल्ली पढ़ा, क्या नाम था उसका? पेरिकॉन्ड्रियम। पेरी किसको कहते हैं? राउंड। कॉन्ड्रियम कार्टिलेज, शाबाश, वेल डन। अब यहां इसके ऊपर एक झिल्ली लगा हुआ होता है, राइट? अब ये झिल्ली क्या कहलाता है? सार्कोलीमा। सार्कोलीमा। एम आई क्लियर? अब बिलो द सार्कोलीमा, सार्कोलीमा के नीचे बहुत सारे न्यूक्लियोलाई पाए जाते हैं, मरकजे, राइट? अब ये मरकजा जो होता है, आगे आपका डिटेल नहीं है, सार्कोलीमा। अब इस किस फैशन में पढ़ें ये फाइबर्स, ये देखते हैं, ठीक है जी? आपकी सिलेबस में ऐसे आगे और डिटेल है नहीं, ठीक? अब यहां ये ऐसे मुतवाजी पड़े होते हैं ये फाइबर्स, ये फिलामेंट्स, राइट? अब ये हमें पता है कि ये इसका बैकबोन किससे बना है। जिस तरह हमने डीएनए में पढ़ा, वहां चेन था जी, पेप्टाइड, न्यूक्लियोटाइड, शाबाश, वहां न्यूक्लियोटाइड था ना, तो उसका भी हमें बैकबोन का पता था कि वहां अमीनो एसिड कैसे लगे, सॉरी वहां क्या लगा हुआ है, वहां न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर जो न्यूक्लियोसाइड्स हैं वो कैसे लगे हैं, जो नाइट्रोजीनियस बेसिस हैं, गुआनिन, इडानिन, साइटोसिन, यूरासेल, वो कैसे लगा है ना। अब इसके बैकबोन का भी हमें पता है, राइट? अब यहां ये इस फैशन में पड़े होते हैं। ये आप इसकी ओरिएंटेशन देखते हैं कि जो फाइबर्स हैं ये किस फैशन में पड़े हैं, राइट? जो फाइबर्स हैं ये किस फैशन में पड़े हैं, ये इस फैशन में पड़े। जो इसकी फाइबर्स होते हैं एक दूसरे के मुतवाजी ऐसे पड़े होते हैं। अब यहां वर्टिकल, इसके ऊपर डार्क, इसके ऊपर डार्क ऐसे ट्रांसवर्स लाइंस होते हैं, फाइबर्स होते हैं। एम आई क्लियर? आप ना इस वजह से इसको स्ट्रेटेड मसल्स कहते हैं, ठीक है जी? इस वजह से इसको स्ट्रेटेड मसल्स कहते हैं। एनी क्वेश्चन अप टू दिस? कोई क्वेश्चन है? अब ये फाइबर्स जो होते हैं ये ऐसे, ये क्या बनता है? बंडल। ये क्या बनता है? बंडल। अब ये बंडल बन गया। अब ये बंडल क्या कहलाता है, ठीक है जी? क्योंकि हमने मसल बनाना है। क्या करना है? हमने मसल बनाना है। अब ये फाइबर्स का जो बंडल है, अब इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं फेस्टिकुलाई। ठीक है जी? इसको एक एरो देखे ना, इसको यहां ऊपर एरो देखे ना, बंडल ऑफ फाइबर्स। अब हो गया क्लियर? आपने जो आपकी पर्सनल नोट्स हैं वहां ब्रैकेट लगा के ना इधर साइड पे
ठीक है जी। इसको सेमीकोलन लगा के आगे भी आप ब्रैकेट लगा के ना उधर एक्सप्लेन कर दो, ताकि आपको जब कभी भी आपका पेपर हो और आप उसको देखें तो आपको एकदम रिकॉल हो, राइट। अब ये फेसिकुलाई जो होते हैं ये कनेक्ट होते हैं थ्रू कनेक्टिव टिश्यू, राइट। मतलब इधर एक बंडल और बनाते हैं, ये एक बंडल और है फेसिकुलाई का, ये दूसरा बंडल, दो बंडल्स हो गई ना। बहुत सारे बंडल्स हो सकते हैं, होते हैं। ऑब्वियस बात है, जब एक से लेके ना तकरीबन 4 फीट से लेके ना 40 मीटर्स तक 160 फीट तक इसका लेंथ होता है, तो इसमें कोई एक दो बंडल तो नहीं होता। हमने बेसिक स्ट्रक्चर को समझाना है आपको। अब ये आपस में कनेक्ट होते हैं थ्रू कनेक्टिव टिश्यू। एम आई क्लियर? हो गया कनेक्ट? ये कनेक्ट हो गए बॉन्ड्स के जरिए, फेसिकुलाई हो गए कनेक्ट, ठीक है जी। अब मतलब क्या, ये कलेक्टिवली मतलब ये कि ये बन गया स्केलेटन मसल्स, स्केलेटन मसल, राइट। अब स्केलेटन मसल बना। अब इसका प्रॉपर्टी है, क्या है इसका? इसका एक प्रॉपर्टी है कि ये कंट्रैक्शन भी करता है और ये रिलैक्सेशन भी करता है ना। सर्दी से भी करता है कि नहीं करता? हमारी आम प्रैक्टिस में है ना, मुशाहिदा में। तो ये कंट्रैक्शन भी करता है और रिलैक्सेशन भी करता है, क्योंकि आगे इसमें पैथोलॉजीज आती हैं। हड्डी पट्टा जोड़ के अमराज में पढ़ाऊंगा आप लोगों को, मैं स्टीने ग्रेवस में पढ़ाऊंगा। मैं आपको कहीं कंट्रैक्ट नहीं होता, कहीं रिलैक्स हो के ना वापस कंट्रैक्ट नहीं होता, कहीं जो होता है ना वो रिलैक्स नहीं होता, स्पाज्म होता है। तो आपको ये बेसिक ना जो बुनियादी स्ट्रक्चर, और मैं आपको फिजियोलॉजी में फंक्शन भी पढ़ाऊंगा, ये आपको पता हो, मैं आपको पैथोलॉजी आसानी से समझा सकता हूँ, और फिर उसका ट्रीटमेंट पढ़ते हैं, तब बाद डॉक्टर बनते हैं इंशाल्लाह, ठीक है जी। अब ये इसका प्रॉपर्टी क्या है कि ये रिलैक्सेशन भी करता है और कंट्रैक्शन भी करता है, ठीक है जी। अब उसका जो बेसिकली इसमें जो कंट्रैक्शन मैकेनिज्म में जाने से पहले मैं आपको इधर समझाऊं कि जो उसमें बेसिकली जो कंट्रैक्ट करने वाला जो बुनियादी तौर पर जो कंट्रैक्ट करता है, वो हर एक फाइबर, ईच फाइबर, हर फाइबर अलग अलग कंट्रैक्ट हो के ना, तो पूरा फेसिकुलाई और फिर पूरा बंडल ऑफ फेसिकुलाई विच इज नोन एज मसल, उसको ये कंट्रैक्ट करवा देता है, राइट। समझ आ रही है? अच्छा, अब इसका जो जैसे हमने डिस्कस किया कि जो बॉडी का कंट्रोल है ये एक केमिकल है और एक इलेक्ट्रिकल है। यहाँ जो होता है ना, यहाँ कंट्रोल होता है नर्वस सिस्टम से, ठीक है जी। लेकिन अब मैं बताना चाहता हूँ आपको थोड़ा सा हल्का सा, ताकि आपको कंसेप्ट आपका क्लियर हो। बाकी नर्वस सिस्टम में कि नर्वस सिस्टम जो होता है ये वोल्टेज कैसे पास करता है, तो वहाँ कैल्शियम पोटाशियम की बात करेंगे। वहाँ जो नर्व्स के लिए जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं तो उसकी बात करेंगे। मैं गाबा की बात भी करूँगा, मैं सेरोटोनिन की बात भी करूँगा। तो वहाँ मैं आपको बहुत सारे न्यूरो ट्रांसमीटर्स की बात करूँगा। फिर जब मैं एंजाइटी डिप्रेशन में जाऊँगा ना, और स्किज़ोफ्रेनिया में, तो वहाँ मैं 6, 7, 8 न्यूरो ट्रांसमीटर्स आपको बताऊँगा जो केमिकल वो कहते हैं ना, जो केमिकल लोचा जो होता है इधर, हाँ होता है कि नहीं होता? हाँ, आप जो केमिकल इधर वो प्रॉब्लम आती है, तो फिर वो आपको बहुत मज़ेनाक समझ आएगी, ठीक है जी। इधर मैं थोड़ा सा आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये कैसे करता है। नर्वस सिस्टम तक समझ गए कि नर्वस सिस्टम इसको कंट्रोल करता है, हाँ, यहाँ तक समझ गए ना। अब ये हमारा इरादे के ताबे है। यहाँ से जो नर्वस सिस्टम है, ये लेट सपोज ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक वर्टेब्रा है,
ये एक वर्टेब्रा है, ये एक वर्टेब्रा है, राइट। यहां से एक नर्व निकालते हैं, पेरिफेरल, ठीक है जी। अब ये नर्व ना इधर से निकला, अभी नर्व का एक एंडिंग होता है, हाँ, ये नर्व एंडिंग है। ये क्या है? नर्व एंडिंग है, क्लियर। अब इसके अंदर जो बेसिक, जो हमने साइटोलॉजी में पढ़ा, जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट होता है वो सेल होता है, विच इज नोन एज पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा इज द फंक्शनल टिश्यू ऑफ द सिस्टम। हर सिस्टम का दो किस्म की टिश्यू उधर लगा हुआ होता है, एक फंक्शनल और एक सपोर्टिंग। इधर जो सपोर्टिंग लगा हुआ है वो मेनिंजेस है, और जो फंक्शनल है वो न्यूरॉन है। अब न्यूरॉन तो सेल है ना, अब सेल के अंदर तो लाजमी बात है कि न्यूक्लियस भी होगा, तो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स भी होंगे, उधर जीन्स भी होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा, सेल सारे ऑर्गेनेल्स होंगे ना, इधर भी हैं, ठीक है जी। उसमें सिर्फ आपने क्या करना है, ये माइटोकॉन्ड्रिया यहां बनाना है। यहां आपका माइटोकॉन्ड्रिया जिसमें साइट्रिक एसिड होता है, शाबाश, जल्दी जल्दी। अब यहां होता है नर्वस सिस्टम, सॉरी, डाइजेस्टिव सिस्टम। आप व्हेन वी ईट एन फूड, जब हम खाना खाते हैं तो हमारा खाना जो होता है उसमें न्यूट्रिएंट्स होती हैं, एमाइनो एसिड होता है, शाबाश, फैटी एसिड होता है जी, ग्लूकोज होता है कि नहीं होता? अब वहां कोलिन भी होता है, विटामिन B12 भी होता है, शाबाश। अब इधर ना हल्का सा एमाइनो एसिड मतलब गोश्त, मतलब प्रोटीन इधर आता है, उसके लिए ना अलहदा उसका ब्रेकडाउन करने के लिए, उससे एनर्जी निकालने के लिए अलहदा एंजाइम रिलीज होते हैं, पेप्सिन वगैरह। अब जो फैटी एसिड होता है उसके लिए अलहदा बंदोबस्त होता है, जो ग्लूकोज होता है उसके लिए अलहदा माइलेज वगैरह का बंदोबस्त होता है, इधर भी होता है, पेंक्रियास में भी होता है, हमारा टॉपिक नहीं है वो। विटामिन B12 यहाँ इंट्रिंसिक फैक्टर होता है, वो पैरेटल सेल्स रिलीज करके ना उसको कैरी करके ना नीचे जो इलियम होता है, इलियम में वो ड्रॉप कर देता है हीमोग्लोबिन बनाने के लिए, ठीक है जी। आयरन, प्रोटीन प्लाज्मा में, और ये साथ ये विटामिन B12 मिक्स करके ना वो क्या बनाते हैं, RBC का स्ट्रक्चर बना देता है, हीमोग्लोबिन, राइट। समझ रहे हैं ना? हल्का हल्का भी समझेंगे तो काफी है, क्योंकि हमने पॉइंट पे आना है। अब ये है कोलिन, ये भी न्यूट्रिएंट है जो हमारे कानों में होता है। अब ये कोलिन जो होता है, इसको सीधा लेके आ जाए ना आप, लीवर सबको बाईपास कर दें, क्योंकि अपने पॉइंट पे आ जाएं, लेक्चर आपका बहुत लेंथी हो जाएगा और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये आ जाता है ब्लड में, ये आ जाता है ब्लड स्ट्रीम में, इधर आ गया कोलिन, राइट। अब ये कोलिन जो होता है ये आता है इधर नर्व एंडिंग में, वाया ब्लड स्ट्रीम में। अब इधर ये कोलिन आ गया, एसिटेट फ्रॉम द माइटोकॉन्ड्रिया, दोनों आपस में बॉन्ड बनाते हैं, एसिटाइल कोलिन बनाते हैं। अब ये एसिटाइल कोलिन बन गया एसिटाइल कोलिन। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर है, न्यूरो मतलब नर्व्स रिलेटेड, नर्वस सिस्टम रिलेटेड, ट्रांसमीटर, ट्रांसमिशन, रेडियो ट्रांसमिशन, नशर करना, हाँ, आप प्रोपेगेट करना, आप न्यूरोट्रांसमीटर। इन सिंपल वर्ड्स, केमिकल मैसेंजर्स फ्रॉम वेयर, फ्रॉम नर्वस सिस्टम, फ्रॉम नर्व, फ्रॉम न्यूरॉन्स। क्लियर?
नहीं आ रही समझ? आ रही, शाबाश। अब यहां ये मसल, इसको इधर लेके आ जाओ। अब ये मसल है, राइट्स, इसको दूसरे कलर में कर देते हैं ताकि नजर आए। नर, राइट। अब इस नर के ऊपर रिसेप्टर लगे हुए हैं, माशाल्लाह से। रिसेप्टर मैं पढ़ा चुका हूं आप लोगों को, आपको पता है। जिन लोगों को भूल गया वो हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे लेक्चर हैं, वहाँ जो इंटीग्रल प्रोटीन पे हमने लेक्चर किया हुआ है, तो उधर वो देख ले, क्योंकि रिसेप्टर भी इंटीग्रल प्रोटीन है, राइट। अब इसके ऊपर रिसेप्टर्स लगे, रिसेप्टर लगे। अब इधर ना पोटाशियम कैल्शियम का एक्सचेंज होता है, ठीक है जी। तो उसके रिजल्ट में ये स्टाइल कोलिन यहां से रिलीज होके ना इधर पहुंचता है। ये स्टार, लेट सपोज आप स्टाइल कोलिन को स्टार बना लेते हैं, ये इधर आके चिपकता है रिसेप्टर पे। तो रिसेप्टर के अंदर कोई चीज़ थोड़ा ही अंदर जाता है, और तो ऐसे लाइक डोर बेल की तरह वो अंदर जो मेटाबॉलिक जो फंक्शन एक्शन तो उसको वो एक्टिवेट कर देता है। अब यहाँ इन द रिजल्ट नर जो होते हैं ना, क्या करता है, इसको कंट्रैक्ट करवाता है। ये समझ गए? अब ये समझाने की क्या कोशिश कर रहे हैं कि उधर से ना इधर हम पहुंच गए। अब ये जो प्रॉपर्टी है मसल का, ये मसल का जो प्रॉपर्टी है, ये कंट्रैक्ट करना और रिलैक्स करना। अब ये ड्यू टू एसिटाइलकोलिन, ड्यू टू एसिटाइलकोलिन which is neurotransmitter. Neurotransmitter are chemical messengers. What? Neurotransmitter are chemical messengers like GABA, like serotonin. ठीक है जी। जो डिप्रेशन में, एंजाइटी में जो केमिकल रिलीज होते हैं और आपको जो मूड और आपका मुख्तलिफ आपके ऊपर साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर, साइको यानी दिमाग की वजह से, सुमा जो बॉडी के ऊपर जो आपको ऐसे लगता है कि ये फिजिकल प्रॉब्लम है, मतलब उसको दर्द होता है, या उसका टेस्टिस में पेन होता है, हमने देखा हुआ है, या उसको मतलब पेट में दर्द होता है, ड्यू टू केमिकल्स, ड्यू टू न्यूरोट्रांसमीटर, ड्यू टू गाबा, ड्यू टू सेरोटोनिन, ड्यू टू एसिटाइलकोलिन। समझ आ रही है आपको? अब यू कैन एनहांस आपका सिस्टम, आप अपने सिस्टम में ये कि आप एसिटाइलकोलिन को एनहांस कर सकते हैं। हमारे पास केस मौजूद है माइस्थीनिया ग्रेविस का, ठीक, बात फिर आगे दूर निकल जाएगी, ठीक है जी। जहां तक हमने पढ़ा इसको एक जल्दी रिव्यू करते हैं और उसके बाद ना आगे बढ़ते हैं। मस्कुलर टिश्यू, टिश्यू क्या है? एक जैसे शक्ल सूरत और फंक्शन वाले खलत का इज्तिमा टिश्यू कहलाता है। बेसिक टिश्यू का 4 किस्में हैं, ठीक है जी। मस्कुलर, कनेक्टिव, एपिथेलियल और नर्वस। क्लियर? 4 किस्म है टाइप से, ठीक। अब वहां हमने स्टार्ट किया एपिथेलियल टिश्यू से। एपिथेलियल टिश्यू में हमने क्या पढ़ा? एपिथेलियल टिश्यू में हमने उसका 2 टाइप, सिंपल और कंपाउंड। सिंपल में हमने क्यूबाइडल, कॉलमर, फ्लैटेंड सेल, स्क्वेमस और ये जी सिलिएटेड कॉलमर एपिथेलियम हमने पढ़ा। कंपाउंड में स्ट्रेटिफाइड और ट्रांजिशनल, तो वो हमारा हो गया कंप्लीट। उसके बाद हम कनेक्टिव में आए, कनेक्ट करना और सपोर्ट करने वाला टिश्यू जो सहारा देता है, जोड़ता है दूसरे टिश्यूज़ को आपस में। वहाँ हमने एरियोलर, एडिपोज, वाइट इलास्टिक, येलो इलास्टिक, वाइट फाइब्रस, सॉरी, वहाँ हमने बोन, कार्टिलेज, ब्लड और नेफ हमने पढ़ा डिटेल में। अब ना हम आ गए मस्कुलर में, जो हमारा तीसरा है। चौथा हमने नर्वस करना है। मस्कुलर में हमारा एक अल्हम्दुलिल्लाह स्केलेटन हो गया है। तो मस्कुलर टिश्यू को हमने तकसीम किया 3 हिस्सों में, एक वॉलंटरी, एक इनवॉलंटरी, ठीक है जी, और एक कार्डियक मसल्स, ठीक है जी। आप कार्डियक मसल्स हमने इसको होल्ड किया, स्मूथ मसल्स को भी हमने होल्ड किया, स्केलेटन को हमने पढ़ा। उसके हमने 3 नाम देखे कि इसका नाम जो है लोकेशन के लिहाज से इनका मसल का नाम स्केलेटन मसल रखा गया, और जो इसका स्ट्रक्चर है चूँकि वहाँ ऐसे ये स्ट्रेटेड है, ये स्मूथ है, ये प्लेन है, इस पर लाइनिंग है, ठीक है जी। अब ये लाइन वाला तो हम देखते हैं माइक्रोस्कोप के नीचे इसको, तो इसमें फाइबर नजर आते हैं सिलेंडर की तरह, जो मोटर कार का सिलेंडर होता है जिसमें सीएनजी भरते हैं, बिल्कुल इस तरह नजर आता है माइक्रोस्कोप के नीचे। तो हमने देखा कि इस वजह से इसको क्या कहते हैं, स्ट्रेटेड, जिस पे जो प्लेन ना हो।
आप इसको, ये हमारे इरादे के ताबे है, इस वजह से इसको वॉलंटरी भी कहते हैं। तो ये हमारे इरादे से कैसे कंट्रोल होता है, ये हमने उसका एग्जांपल कोट किया, दोबारा करते हैं रिपीट, ठीक है जी, कि ये हमारे इरादे से कैसे, हमारा नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है, प्रेफरेंस कैसे करता है, मोटर कैसे करता है, सेंसरी कैसे करता है। अब वहाँ न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं, गाबा क्या होता है, सेरोटोनिन क्या होता है, स्टाइलकोलिन क्या होता है, थोड़ा हमने ब्रीफ आपको मुतारिफ करवाया। अब इसके बाद हमने देखा कि जो इसके अंदर जो फाइबर्स लगे हैं, अब वो फाइबर जो है ना 1 मीटर से लेके 40 मीटर तक लंबे हो सकते हैं। 1 मीटर का मतलब 4 फीट है, और 40 का मतलब क्या है कि 160 फीट ये फाइबर, ये धागे लंबे हो सकते हैं, ये धागे। एम आई क्लियर? उसके बाद हमने देखा कि उसके ऊपर जो हमने रेड कलर का ये बनाया हुआ है, इसका मतलब ये कि इसके ऊपर जिरी लगा हुआ है, जिसको सार्कोलीमा कहते हैं, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा पेरिकोंडियम, पोरिकोंडियम मतलब जो कार्टिलेज के ऊपर जो जिरी लगा हुआ होता है। जैसे हमने पेरिओस्टियम, जो हड्डी के ऊपर जो पेरिओस्टियम, बिल्कुल ऐसे ही रिस्टाक्स में आप देख लें, रिस्टाक्स की एक्सट्रीमिटीज में देख लें, पहले लाइन में उसने लगा हुआ है कि ये पेरिओस्टियम पे इसका एक्शन है। रूटा का भी है, सेफाइटन का भी है, और वहाँ क्या है कि जो ऑस्टियोसाइट्स होती हैं, जिससे हड्डी बढ़ता है, हड्डी टूटता है, वो जोड़ता है। जब सोना, मैं आपको कल बताया भी था कि जब सोना क्या करता है, वो सिर्फ शिकंजा करता है, बाकी ये जो है ना, जिस तरह लीवर बढ़ता है, ये भी जिंदा अजसाम है, हड्डियाँ, ठीक है, तो वो करता है। तो आपका ये बिल्कुल ज़बरदस्त सेफाइटन करते हैं, हमने आपको रिलेशन समझाया। अब उसके बाद हमने देखा जो मसल फाइबर्स होते हैं किस फैशन में पड़ते हैं, उसके हमने ओरिएंटेशन देखी। ओरिएंटेशन हमने देखा कि ऐसे मुतवाजी, ये ऐसे वर्टिकल मुतवाजी साथ पड़े हैं, और उसके ऊपर हमने देखा कि ऐसे वर्टिकल ट्रांसवर्स लाइन उसके ऊपर ना वो भी लगे हैं, तो इस वजह से इसका नाम स्ट्रेट हेड रखा गया। उसके बाद हमने देखा कि जो ये बंडल्स होते हैं, ठीक, अब ये जो बंडल्स बने ना, ठीक है, जो फाइबर्स के ये बंडल बन गए, तो आप इस बंडल को फेसिकुलाई कहते हैं। फेसिकुलाई मतलब बंडल ऑफ फाइबर्स, ठीक है जी। अब ये फेसिकुलाई आपस में हमने ये बॉन्डिंग की, इनको आपस में मिलाया, तो मतलब ये आपस में मिले तो ये क्या बन गए, ये मसल्स बन गए। है ना क्लियर? अब ये मसल जो है ना, ये मसल, ये क्या है, ये मसल छोटे भी होते हैं और ये मसल बड़े भी होते हैं, ठीक है जी। इनमें हमने बड़े मशहूर मसल जो हैं, ये आपका बाइसेप 2 स्टेप वाला, ये ट्राइसेप 3, ये क्वाड्रिसेप 4 स्टेप वाला, ये काफ मसल विच इज आल्सो नोन एज सेकंड हार्ट, वी डिस्कस्ड। अब इसके बाद हमने ये देखा कि मसल्स का एक प्रॉपर्टी है, ये क्या करता है, कंट्रैक्ट भी करता है और रिलैक्स भी करता है, ठीक है जी। आज ये कंट्रैक्ट कैसे करता है, ये रिलैक्स कैसे करता है, ये अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का हमने एक एग्जांपल कोट किया, एक एग्जांपल हमने ये कोट किया कि भाई ये न्यूरोट्रांसमीटर के जरिए, तो हमने ये जानने की कोशिश की कि न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं। न्यूरो नर्व रिलेटेड ट्रांसमीटर, ट्रांसमिशन, नशियात, प्रोपिगेट करने वाला, ठीक है जी। तो ये वो केमिकल्स हैं जो केमिकल मैसेंजर्स हैं, बेसिकली जो केमिकल मैसेज करते हैं, ठीक है, कि भाई थ्रू नर्व्स कि ये काम करो। वह हमने यहाँ एक वर्टेब्रल कॉलम लिया सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, वर्टेब्रल कॉलम से हमने एक वर्टेब्रल लिया, वहाँ से हम एक नर्व हमने बनाया, और वहाँ हमने एक नीचे नर्व एंडिंग बनाया। नर्व एंडिंग हम आपको बताया कि भाई जिस तरह हर जो सिस्टम होता है उसका एक सपोर्टिव टिश्यू होता है और एक उसका पेरेन्काइमल टिश्यू होता है। पेरेन्काइमल टिश्यू विच वो टिश्यू है विच डू द रियल फंक्शन ऑफ द रिस्पेक्टिव सिस्टम। लाइक मतलब आपका जो लंग है उसका जो पेरेन्काइमा है वो क्या है, एल्वोलाई। जो आपका किडनी है उसका पेरेन्काइमा क्या है, नीफ्रॉन। आपका जो नर्वस सिस्टम इसका पेरेन्काइमा क्या है, न्यूरॉन। जो आपका जिगर है उसका पेरेन्काइमा क्या है, हिपेटोसाइट, ठीक है जी। तो यहाँ न्यूरॉन है, तो न्यूरॉन जो होता है शक्लें तो मुख्तलिफ होती हैं, एज वी डिस्कस इन द लेक्चर्स ऑफ साइटोलॉजी। जो सेल्स की शक्लें होती हैं वो मुख्तलिफ होती हैं, फंक्शन मुख्तलिफ होता है, लेकिन स्ट्रक्चर एक जैसे होता है। जिस तरह ह्यूमस का शक्लें मुख्तलिफ होता है, नीग्रो अलग शक्ल का है, डच अलग शक्ल का है, कीवी अलग शक्ल का है, ठीक है जी, काम अलग अलग है। लेकिन ये है कि हमारा कोई नहीं कि नूह अलैहिस्सलाम का कौम जो था, उम्मत था, उसका दिल के 5 खाने थे, किसी के पास इसका कोई शाहिद मौजूद नहीं है। जो स्ट्रक्चर आदम अलैहिस्सलाम का था वो आज भी हमारा है, कदे ऊपर नीचे हो सकते हैं। सेम हेयर इन द सेल्स, जो 75 ट्रिलियन खलियात बॉडी के अंदर लगे हैं उसमें भी ऐसा है। तो ये जो नर्व्स आप दें, इसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया लगा हुआ है जो न्यूरॉन है, इसमें भी न्यूक्लियस लगा हुआ है, इसमें भी क्रोमैटिन नेटवर्क और क्रोमोसोम्स वगैरह लगे हैं। एम आई क्लियर? राइट। तो यहाँ हमने एक माइटोकॉन्ड्रिया बनाया नर्व एंडिंग में। तो माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ हमने नर्वस सिस्टम आपको बना के दिया कि भाई ये नर्वस सिस्टम है। जब हम अपना जीआईटी लोड करते हैं थ्रू फूड, तो उसमें एमाइनो एसिड मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट्स होती हैं। एमाइनो एसिड भी होता है, फैटी एसिड भी होता है, ग्लूकोज भी होता है, कोलिन भी होता है, विटामिन B12 भी होता है। विटामिन B12 को पैराइटल सेल्स का इंट्रिंसिक फैक्टर, और यहाँ जो एमाइनो एसिड है यहाँ से पेप्सिन, ठीक है जी, और ये ग्लूकोज है इसको एमाइलेज,
ये यहाँ से ये स्लाइवरी माइलेज और यहाँ से ये पिंक्रेटिक माइलेज, ठीक है जी। फिर कोलिन हमने लिया, कोलिन आ गया, आके ना ये आ गया ब्लड स्ट्रीम में, यहाँ से ये आता है नर्व एंडिंग है, नर्व एंडिंग में ये कोलिन पहुँचता है, तो कोलिन के साथ यहाँ फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया एसीटेट बॉन्डिंग करता है, एसिटाइल कोलिन बनाता है। अब एसिटाइल कोलिन जो होता है इनफ्लक्स होता है और आउटफ्लक्स होता है पोटाशियम और कैल्शियम का थ्रू चैनल्स, ठीक है जी। तो ये रिलीज होता है एसिटाइल कोलिन इधर। तो जो रिसेप्टर्स होते हैं वी डिस्कस्ड इन द लेक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंटीग्रल प्रोटीन में हमने आपको पढ़ाया कि रिसेप्टर क्या होते हैं। तो ये रिसेप्टर्स हमने बनाया कि ये रिसेप्टर ये मसल बनाया कि ये मसल ऐसे कंट्रैक्ट होता है, ठीक है जी। तो ये कंट्रक्शन और ये रिलैक्सेशन जो है ये इसका प्रॉपर्टी है, और उसका जो हमने ब्रीफ मैकेनिज्म आपको समझाया कि इसका मैकेनिज्म पीछे क्या है और माइस्थीनिया ग्रेविस में क्या होता है और आपने उसको क्या करना है। क्लियर? यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है? ये हमारा फास्ट रिव्यू हो गया। अब आखिरी पॉइंट रहता है अटैचमेंट ऑफ द मसल। किसी अटैचमेंट्स क्या हैं? जो मसल की अटैचमेंट्स होती हैं, टू एंड्स होती हैं हर मसल्स की। अटैचमेंट्स टू एंड्स होती हैं। नंबर 1 ओरिजिन, नंबर 2 इंसर्शन। origin and insertion. So these points, origin and insertion. Tendons attach the muscles to bone. How? जो दोनों पॉइंट्स हैं, यहां टेंडन्स अटैच करते हैं मसल्स को बोन के साथ। लेट्स सपोज दिस इज ह्यूमरस बोन, लॉन्ग बोन, राइट। अब ये ह्यूमरस बोन है, इसका नीचे जो लोअर एंड है, इधर 2 हड्डियां लगी हैं, एक अल्ना और एक रेडियस। एम आई क्लियर? अब यहां शोल्डर जॉइंट है, शोल्डर जॉइंट, राइट। ये इसका मीडियल सरफेस है और ये इसका लेटरल सरफेस है। लेटरल सरफेस, ये मीडियल, राइट। अब इसका इधर मसल लगा हुआ है, ठीक, जिसको कहते हैं ट्राइसेप। ट्राई मतलब 3, सेप मतलब पीस, 3 पीस। अब इसका जो मीडियन सरफेस है ह्यूमरस बोन का, इधर भी मसल लगा हुआ है, which is known as biceps, bia 2, sep piece, 2 piece, bicep, right। अब जो पॉइंट हमारा है कि जो मसल होता है उसके 2 एंड्स होती हैं, दो एंड्स होती हैं, ठीक है जी, 2 एंड्स होती हैं, ऑरिजिन एंड इंसर्शन। ये ऑरिजिन कहलाता है। और ये इंसर्शन। एम आई क्लियर? अब यहां क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि ये
दो इसके हैं, एक ओरिजिन मतलब एक डिस्टल और एक स्टार्ट। लेकिन ये हड्डी के साथ कौन सा वो टिश्यू है जो इसको हड्डी के साथ जोड़ता है? उसको कहते हैं टेंडन्स, जो हड्डी के साथ मसल को अटैच करता है, राइट? अब वो क्या, वो टेंडन कहलाता है। Am I clear? अब यहां एक चीज जो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, ठीक, इसको लिगामेंट कहते हैं। Am I clear? So this is all about the skeleton muscles. नेक्स्ट लेक्चर हमारा मस्कुलर टिश्यू का दूसरा टाइप है स्मूथ मसल्स पे होगा, और उसके बाद जो तीसरा हमारा लेक्चर होगा वो होगा कार्डियक मसल्स पे। ठीक, तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है मस्कुलर टिश्यू का जो एक टाइप है स्केलेटन मसल्स, which are also known as striated muscle, voluntary muscle। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।